अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आप लोग थोड़ा सा देख के वैसे परेशान तो हुए होंगे कि हम ग्लासेस क्यों लगा के बैठे हुए हैं। स्मॉग लाहौर में बहुत ज़्यादा है, तो वी आर ट्राइंग इट के कमरे में भी ग्लासेस लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे गला ख़राब और इस तरह के बड़े मसाइल हो रहे हैं। खैर, आप बाकी सबको भी जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको यही हम कहेंगे कि वो मास्क भी पहने, स्पेशली स्मॉग के लिए, और अपनी आंखों का भी ख्याल रखें। आज हम बात करने जा रहे हैं सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस हुआ, उसका पोस्ट स्क्रीनिंग सिनेरियो जो है कि उसमें स्टूडेंट्स का क्या रिस्पांस आया है, स्टूडेंट्स ने इसको कैसे जो है वो रिस्पांस दिया है, कि उनका एटीट्यूड इस पे क्या है, और एकेडमीज़ और टीचर्स और फैकल्टी उसका इसके ऊपर जो है वो किस तरह से उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो हमारे साथ सर वकास इकबाल मौजूद है। आपको पता है जो स्क्रीनिंग पे सबसे पहले और जो सबसे बेहतरीन वीडियो जा रही है उसमें हमने एक एनालिसिस भी दिया था। उस वक्त तो अभी कंफर्म नहीं था बिल्कुल ये 100%, कैबिनेट का डिसीजन तो आ गया था लेकिन अभी रिटर्न में कोई चीज़ नहीं आई थी, तो हमने तब उस पर एक डिस्कशन की थी। सर अभी तो चीज़ें कंफर्म हो गई ना, नोटिफिकेशन भी हो गया, सारा कुछ हो गया, तो व्हाट्स नेक्स्ट? कन्फ्यूजन क्यों है, किस बात की कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर? आप पहले थोड़ा सा इस पर डिटेल में डिस्कस करें, फिर मैं आपको इसमें फर्दर क्वेश्चन पूछता हूँ। सर ऐसा है कि एक तो हमारा थोड़ा सा नेशनल कल्चर भी है कि अगर कोई चीज़ थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो एक तो वजह वो है, लेकिन मेरे ख्याल से उससे भी बड़ी वजह कन्फ्यूजन है। स्क्रीनिंग तो अनाउंस हो गया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी तक स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज हैं वो ख़त्म नहीं हो पाई, या उनके माइंड में एक ब्लॉक है कि यार अभी फरवरी में स्क्रीनिंग है, इसकी पहले तैयारी कर लें तो बीच में 2-3 महीने का वक्फा है, फिर बाकी जो ऑप्शनल रहते हैं वो देख लेंगे। मतलब दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड राइट नाउ। ठीक है, वो हर बंदे को सुन रहे हैं, वो हर एकेडमी की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट कोई हो रही है कि जी हमने ये एक कोर्स डिज़ाइन किया है स्क्रीनिंग के लिए, या ये हमारा पैकेज है, वो सुन रहे हैं। अभी कल ही की बात है, मैं गया हुआ था यूएमटी में सेमिनार में एज ए गेस्ट स्पीकर। उधर मेरे साथ बहुत दो सीनियर सिविल सर्वेंट्स थे। somehow one of them was a former FPSC member and he maybe coined the idea of screening test। तो बात तो वही है जो हम अक्सर वीडियोस में डिस्कस करते रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था इसमें सिस्टम का भी फ़ायदा है, स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा है, मेंटोर्स का भी फ़ायदा है कि जो है जो बिल्कुल कैंडिडेट्स विलिंग होंगे अप्लाई करके एग्ज़ाम भी देने के लिए, उन्हीं लोगों से एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शहजाद अकबर साहब ने कहा कि जी जब 40,000 बंदा फॉर्म सबमिट कर देता है तो एफपीएससी को तो अरेंजमेंट सेंटर्स का, लॉजिस्टिक्स का, पेपर की शीट्स का, क्वेश्चन पेपर्स का उसी के अकॉर्डिंगली करना होता है। और फिर होता क्या है कि 19,000 अपीयर हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें स्टेट के बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो तो नहीं चाहेंगे। और फिर चेकिंग भी एक हेक्टिक एक्टिविटी फॉर एग्जामिनर्स बन जाती है। तो ये सारी वो वजूहत हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज हैं? पहली बात तो ये कि मैं उन्हें कहूँगा कि देखें 50% कोटा होता है पंजाब का सीएसएस में, और 50% तो फिर पंजाब में पीएमएस भी देंगे या देने की तैयारी कर रहे होंगे। तो पीएमएस में तो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर इटसेल्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट पहले से मौजूद है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकायदा इस चीज को अनाउंस कर दिया गया है। और जो पासिंग रेशो है वो भी बड़ी, मतलब 33% लेने हैं, वो भी बहुत कम रखी गई है। दूसरी बात ये कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पहले से ले रहा था स्क्रीनिंग, केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस में था। तो ये कोई इतनी कोई अनहोनी चीज़ नहीं हो गई कि बंदा इस पे सर पकड़ के बैठ जाए। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि अब टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी स्टूडेंट्स कर सकेंगे और टीचर्स करवा सकेंगे। स्क्रीनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होने जा रहा है। रहेगी उर्दू की बात, तो उर्दू के 20 एमसीक्यूज इतने भी मुश्किल नहीं होने कि अगर आपने अपनी यादाश्त को बेहतर बना लिया है, जो कि बेहतर बनाना पड़ेगा, तो आप उसको केटर ना कर सकें अपनी तैयारी के अंदर। तो मेरे ख्याल से
उन्हें स्क्रीनिंग की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। और जो भी उनका एक फ्लो चल रहा था, अगर कोई ऑप्शनल पढ़ रहा है, कोई एस्से पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश कॉम्पोजिशन पढ़ रहा है, उन्हें उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि बाद में भी तो आपको स्क्रीनिंग क्वालिफाई करके ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इनकी तैयारी करनी है, मेंटोर्स के पास जाना है। तो जब सर पे आ जाएगी बात, 2 महीने रह जाएंगे, 3 महीने रह जाएंगे, 1 महीना रह जाएगा, और फिर रोजे भी बीच में होंगे, राइट? तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इन सब के लिए। अच्छा, ये बात तो सर आपकी ठीक हो गई। अच्छा, एक थोड़ा सा मैंने और देखा है अभी कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने तो 2023 का प्लान किया हुआ था, ठीक है, वो अभी भी आराम से बैठे कि हमने तो 2023 की अटैम्प्ट देनी है। हालांकि ये एक मैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेटजिकली वो उस चीज़ को शायद अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि भैया ये जो 2022 का शेड्यूल है वो भी कुछ इस तरह का आया है कि आपके पास तकरीबन 5 से 6 महीने पूरे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने सर पूरे पड़े हैं। जो मतलब 6 महीने में भी अभी तैयारी नहीं कर सकता, हमने नवंबर तो निकाल दिया, तो उसको और कितना टाइम चाहिए? जी एक बिल्कुल। एवरेज स्टूडेंट जो है, बिल्कुल एक जो माठा है उसको तो फिर 2-3 साल लगेंगे, वो आराम से तैयारी करे, कोई मसला नहीं, ठीक है। एक जो एवरेज स्टूडेंट है, ही कैन प्रिपेयर दिस एग्जाम इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट। और ऑब्वियसली बच्चे पहले भी कुछ अरसे से लगे होते हैं, चीज़ों को कुछ तैयार कर रहे होते हैं। तो वो 2023 वाले भी अभी ये सोच के बैठेंगे जी हम तो 23 का ही रहे। उन्होंने अपने माइंड में देखा ही नहीं कि भैया अब तो ये पेपर जाके मई में हो रहे हैं, तो वाई नॉट वी गो फॉर दिस वन। हम अब क्योंकि मैं एक पहले था कि जी फरवरी में फाइनल एग्जाम हो जाना, अब उसमें ऑलमोस्ट 5 महीने 4 महीने ऐड हो गए, ठीक है। तो अब तो उनको इसके ऊपर जो है अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। आपका इसके मतलब क्या ख्याल है? जी, आपने बिल्कुल ठीक एक ऑब्जर्वेशन ली है, लेकिन मैं इस पे यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं और आप पहले बहुत सारी अपनी वीडियोस में, ज़ाती वीडियोस में, इंटरव्यू वीडियोस में हम कह चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ की टू सक्सेस। हर लेवल पे टाइम मैनेज करना है। तो फिर स्क्रीनिंग बेचारा अनाउंस हो जाने के बाद टाइम ज़ाया करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? अब जो ये समझ रहे हैं कि अभी वो स्क्रीनिंग की सिर्फ तैयारी करें, फरवरी में स्क्रीनिंग दे लें, और उसकी आंसर की बुक जो एफपीएससी दे देगा उसको देख के ये जहन बना लें कि ठीक है मैं तो हो गया हूँ क्वालिफाई। अब जनाब मैं मिड फरवरी से या मार्च से पढ़ना शुरू करूंगा, कोचिंग्स लेना शुरू करूंगा, और फिर 30 मई से ऑनवर्ड होगा एग्जाम। तो बात तो वहीं आ जानी कि महीने तो 2 ही मिलने फिर तैयारी के लिए। फिर तो आप जो सब्जेक्टिव है उसकी 3 महीने के अंदर आप अच्छी तैयारी बिल्कुल नहीं हो कर सकती, पाएंगे। नहीं हो सकती। दूसरी देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप एकेडमी जाते हो, आप मेंटोर के पास जाते हो, आप टीचर के पास जाते हो, आपको सीखने जाना होता है, पढ़ना आपने खुद होता है, ठीक है। तो सीखने में और पढ़ने में फ़र्क है, दोनों के लिए अलग अलग टाइम चाहिए। तो अगर ये अभी से ही अपना सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी एकेडमी में या किसी टीचर के पास स्क्रीनिंग के लिए एनरोल होना है, ओके, यू गेट एनरोल्ड, राइट? अब पूरा दिन आपके पास मौजूद है, अगर आप जॉब नहीं करते, अगर आप कहीं आते जाते नहीं हैं, तो वक्त ज़ाया करने का कोई सवाल ही नहीं है। आप अपना कोई सा भी एक सब्जेक्ट जो आपने सोच रखा था कि उसकी मैंने ट्यूशन पढ़नी है, कंटिन्यू इट। गुड हो ठीक गया, है जी। गुड हो गया। अच्छा सर, स्क्रीनिंग के अंदर भी अभी थोड़ा सा दो के इट्स सीम्स टू बी इजी कि भी इतना कोई मुश्किल जॉब नहीं होगी। 33% स्टूडेंट्स ने मार्क्स लेने। एफपीएससी का अभी मेन फोकस सिर्फ ये है कि वो जो 40,000 की उनको अरेंजमेंट करनी पड़ती है वो कटेल हो गए कितने पे आ जाए, वो 15 15 पे आ 12 पे आ जाए, जाए 12 पे आ जाए, 10 पे आ जाए। जी। अच्छा, मुझे समहाउ क्यों लगता है ऐसा कि स्टिल स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई फिर भी 40-50 हज़ार ही बंदा करेगा। और इसमें क्योंकि अटैम्प्ट वेस्ट नहीं होनी, स्क्रीनिंग में अपीयर होने से तो चांस ज़ाया नहीं ना होना, ठीक है। तो वो 40 का 40,000 बंदा, 40 नहीं तो 30,000 बंदा स्क्रीनिंग में बैठेगा। अच्छा, अब एक नेचुरल सा लगता है कि एफपीएससी कोशिश करेगा कि यार फिर 10-15 हज़ार बंदा काफ़ी होगा। तो अगर वो फंस के 15,000 बंदा भी पास करते हो तो 50% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। 50% का मतलब है कि
अगर इन एवरी 2 स्टूडेंट्स उनमें से एक फेल है, एक पास है, तो अगर आप इस लिहाज से अगर उसको देखेंगे, एक बंदा पास फिर एक फेल एक पास, तो दिस विल बी अ क्वाइट अ डिजास्टर फॉर द स्टूडेंट्स। तो उसके लिए भी उनको एक अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है, साथ में सब्जेक्टिव भी तैयार करना है, स्क्रीनिंग पे भी फोकस करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको बहुत लाइट ले लें, और बैलेंस ट्राई करना है। उसके मतलब आप क्या कहेंगे? जी, उसके मतलब मैं यही कहूँगा कि शायद किसी पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, 4S होते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन, सिलेबस, स्ट्रेटजी, स्पीड मैनेजमेंट। ठीक है, 5 कर लें, 5वां डाल दें आप। स्क्रीनिंग। चलें जी, स्क्रीनिंग। ठीक है जी, 5S, 5S फॉर CSS। ठीक है, दैट्स अंडरस्टूड नाउ। ठीक है सर, तो ये टाइटल बना दें 5S फॉर CSS। यस, 5S फॉर CSS, दिस वुड बी आवर वीडियो टाइटल। ठीक है जी, अलॉन्ग विद द पोस्ट स्क्रीनिंग। यस, ठीक है, राइट, ओके। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमारे वेबसाइट पे फिरना है जब होना शुरू हो जानी रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है। इसका नाम FPSC ने रखा है MCQs बेस्ड preliminary test, MPT. So when you go to FPSC website for the registration, don't look screening test, look MPT. That's an advice. Number 2, जो सर ने बात कही बैलेंस स्ट्राइक करने की, वो यही है कि सिलेबस ख़त्म कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन एक बिल्कुल डाइसी और इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, बट वंस डन हो गया, राइट। स्पीड भी आपको टीचर कहेगा, नहीं भी कहेगा तो 35 से 40 मिनट्स की गेम है। एक स्टेज आएगी जहां आप इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि यार मुझे थोड़ी तो स्पीड बढ़ानी है कि मैं कर सकूं कि 2 घंटे बाद दूसरा पेपर देना है तो उसके काबिल रह जाऊं, राइट। एक चीज जिस पे स्टूडेंट बिल्कुल फोकस नहीं करता वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ना तो आपको सर बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूं, आप खुद अपने आप को बेहतर जानते हैं। आप अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे कि 10,000 बंदे में से 9,999 को आपने पीछे कैसे छोड़ना है, राइट, डिफरेंट कैसे होना है। दूसरा ये कि आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं, वैरायटी ला सकते हैं कि जो आपको डिफरेंट करे। उसके बाद आप मेंटोर्स को कंसल्ट करके डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है या ये टाइम टेबल बनाया है या इस तरह से मैं प्री स्क्रीनिंग और पोस्ट स्क्रीनिंग अपने आप को लेके चलना चाहता हूं या चाहती हूं। तो फिर हम इस काबिल हैं कि हम आपको मशवरा दे सकें कि आप जो है आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है या इसमें कुछ ऐड होने की गुंजाइश मौजूद है। तो डू वर्क ऑन योर स्ट्रेटजी कि अब इस नई CSS एग्जाम सेटिंग में आपने खुद को सक्सेसफुल कैंडिडेट कैसे बनाना है। वंस यू आर डन विद योर स्ट्रेटजी then do come to us, do join us, we shall guide you whole walk. जी सर, काफ़ी सेर हासिल हमारी पोस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एक सिनेरियो पर डिस्कशन हो गई, जो एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में चल रही है। अच्छा सर, वन फाइनल क्वेश्चन, इसमें जो अभी बुक्स का भी बड़ा है, क्योंकि एक वैक्यूम तो है ना, क्योंकि एक चीज़ नहीं आई है और उसमें वैक्यूम है। दूसरा आपने बताया कि अभी तो टीचर जो पढ़ाएंगे वो भी आप MCQs की तैयारी करवाएंगे। पहले सब्जेक्टिव का जो टीचर होता था वो 20 मार्क्स में वो बहुत देर वो कहता था अभी आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव आप इसमें से खुद ही निकाल लीजिएगा। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे वो तो अपना अलहदा से ऑब्जेक्टिव की प्रेपरेशन करते थे। तो ऑब्जेक्टिव जो है MCQ प्रेपरेशन के लिए आप स्ट्रैटेजी बच्चों को रिकमेंड करना चाहें? जी, MCQs प्रेपरेशन के लिए स्ट्रेटजी मैं ये कहूँगा, आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़रूर करें। उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं ना। लेकिन जब खुद आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मिसाल पाक अफेयर्स का या करंट अफेयर्स का कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं जो आपको मिला है, उसमें आप डेट्स को, इवेंट्स जिस प्लेस पे हुए, जिस सिटीज़ में हुए उनको, इवेंट के नाम को, उधर आने वाले कंट्रीज़ को, इन चीज़ों को हाइलाइटर, मतलब एक हाइलाइटर अब अलग से रखें जो आपको बताया। जैसे ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज कलर वो चीजें हाईलाइट कर रहा है जो MCQs की प्रिपरेशन की है। ये जब आपने माइंड में बिठाया होगा ना कि जो चीज भी मैं पढ़ रहा हूं ना, मैंने उसमें MCQs का डाटा हाईलाइट खुद भी करना है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसीजर जो है चल पड़ेगा कि आपकी रीडिंग MCQs लेस नहीं होगी और एडॉर्नमेंट होगी, फर्दर वैल्यू एडिशन होगी कि जब आप एक टीचर से पढ़ रहे होंगे वो आपको MCQs के बारे में कैसे गाइड करता है, तो वो एक वैल्यू एडिशन है।
दैट्स वंडरफुल। जी स्टूडेंट्स, आपके कोई भी अगर कमेंट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं वो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। हमारी ये एक जस्ट एक टॉक हो गया कि एक नया फिनोमिना है और उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो कोशिश तो हमने की है कि एक अनबायस्ड फेयर ओपिनियन उसमें हम दें अपना। आपका भी उस पर कोई अगर ओपिनियन है तो लाजमी कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।